एक नंबर का सवाल है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? यहाँ पे देखिए कोई बिंदु मात्र दूरी को, जैसे कि व्यक्ति हो गया या सिग्नल के खंभा हो गया, उसको जो पार करने में जो समय होगा वह गाड़ी की लंबाई को जितना समय वह पार कर लेगा वही उसका क्या हो जाएगा, समय होगा। यहाँ पे गाड़ी की लंबाई दिया गया है कितना, 300 मीटर। समय दिया गया है इसमें 18 सेकंड। ये दूरी हो गया और ये समय हो गया, तो चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी कि 300 बटा कितना हो जाएगा, 18। इसको 6 से काटेंगे, 6 18, 6 5 30, 5 6 के 30 हो जाएगा 0। ये कितना हो गया, ये हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल हो गई। अब देखिए प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर होता है। रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस क्या होता है, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा हो जाता है रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। बटे क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल। यहाँ पे देखिए जगह नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सवाल को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ देखिए रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करती है, तो 39 सेकंड में। ये डायरेक्ट ये नियम हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एक नियम हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैंने घेरा है। अब यहाँ से रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर। देखिए अब इसको यहाँ से लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 39 सेकेंड। क्या हो गया, 39 बराबर रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 300। यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये इसको x मान लेते हैं। बटे यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की चाल कितना है, ये 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, उसके बाद 50/3 लिखेंगे तो 50 होगा, नीचे में 3 से ऊपर में चला जाएगा गुना में, ये कितना हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, 39। यहाँ से देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 5 65, 650 माइनस 300, 650 माइनस 300, ये कितना हो जाएगा, 300। x बराबर 350 ना, 350 मीटर। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा, 350 मीटर। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, 2 नंबर का सवाल है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतने ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी।
यहाँ पे देखिए दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये है, मान लेते हैं इसका लंबाई कितना है d1 है, कितना है d1 है, और इसका चाल कितना है v1 है, क्या है v1 है, इसका चाल कितना है v1 है। और दूसरा रेलगाड़ी है, क्या है दूसरा रेलगाड़ी है, दूसरा रेलगाड़ी है, इसका लंबाई कितना है d2 है। एक रेलगाड़ी उतने ही लंबाई, इसका भी लंबाई क्या मान लेते हैं d ही मान लेते हैं, इसका भी लंबाई क्या मान लेते हैं d1 नहीं बल्कि d मान लेते हैं, इसका भी लंबाई d हो जाएगा। इसका चाल मान लेते हैं v2, इसका चाल क्या मान लेते हैं v2। दोनों गाड़ी क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यहाँ पे देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, यहाँ पे v1 बराबर क्या हो जाएगा v1 बराबर हो जाएगा, इसका है लंबाई कितना d और समय कितना है 3 सेकेंड, तो v1 बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटा समय d बटा 3, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा v2 बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय यानी d बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये इसको कितना लगता है 4 सेकेंड में, तो यहाँ क्या होगा दूरी बटा समय v2 बराबर क्या हो जाएगा d/4, इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही, दो रेलगाड़ी क्या जा रही है विपरीत दिशा में जा रही है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर होता है चालों का योग, दूरियों। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर उनके लंबाइयों का योग बटा उनके चालों का योग, यानी दूरी बटा रिलेटिव वेलोसिटी। समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ विपरीत डायरेक्शन में इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी t बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दूरी कुल दूरी, तो d और d 2d हो जाएगा, 2d बटे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा कुल लंबाई बटे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों का क्या हो जाएगा चालों का योग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d बटा 3 और प्लस क्या हो जाएगा d बटा 4, v1 प्लस v2, तो d यहाँ से क्या हो जाएगा t बराबर फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 3 4 का लघु, ये हो जाएगा 2d और गुना 3 4 का लघुत्तम कितना होगा 12, तो 12 से ऊपर में गुना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d प्लस 3d, 4d 3d 7d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7d, d से d कट जाएगा, 12 गुना 24 बटा यहाँ से हो जाएगा t बराबर क्या होगा 24/7, ये हो जाएगा कितना 7 3 बटा क्या हो जाएगा 7 पूर्णांक, ये कितना हो जाएगा 3 बटा 7 सेकेंड, कितना हो जाएगा 3 बटा 7 सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बटा 7 सेकेंड, 3 बटा 7 सेकेंड हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, फिर नंबर का सवाल है दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तीव्र गति से चलती हुई ट्रेन धीमी गति से चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर जाती है। बताएं कि तीव्र गति वाले ट्रेन की लंबाई कितनी है। तेज गति वाली ट्रेन द्वारा धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में लगा समय बराबर होता है d बटे रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ d होता है समय बराबर क्या होता है t बराबर d बटे रिलेटिव वेलोसिटी, यानी तेज गति वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय बराबर होता है d बटे रिलेटिव वेलोसिटी। ये d जो होता है तेज गति वाले रेलगाड़ी की लंबाई होती है और ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा t बराबर d
अब बटे यहाँ पे देखो रिलेटिव वेलोसिटी एक ही दिशा में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, कितना हो जाएगा 60 माइनस 30। इसका समय दिया गया है, समय कितना है 9 सेकेंड। और यहाँ पे ये देखिए ये किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। इसको 5/18 से क्या किए गुना कर दिए। फिर यहाँ से देखिए 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d इंटू 18 बटे कितना हो जाएगा 30 पंचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, अब गुना क्या 60 माइनस 30, ये गुना हो जाएगा 5। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा 15 दूनी 30। यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 1, तो 15 50 75 गुना 1, d बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर। यानी तीव्र गति वाली ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 75 मीटर। अब इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, 4 नंबर का सवाल है, बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः 46 किलोमीटर पर आवर तथा 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही है तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर होता है कुल लंबाइयों का योग बट रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इसका विपरीत डायरेक्शन कितना है, एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो इसका जो है रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 माइनस v2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा v1 माइनस v2। यानी बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में जा रही है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय t बराबर होता है दो कुल लंबाई। क्या हो जाएगा कुल लंबाई, तो बराबर लंबाई है तो दोनों की लंबाई का योग d प्लस d हो जाएगा। बट एक ही दिशा में जा रही है तो उसका वेलोसिटी का क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी होगा। एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा घट जाएगा। क्या हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा v2 माइनस क्या हो जाएगा v1 माइनस v2। क्या हो जाएगा v1 माइनस v2। यहाँ पे समय कितना है, समय कितना है 36 सेकेंड, कितना है 36 सेकेंड बराबर ये क्या हो जाएगा 2d बटा v1 माइनस v2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 माइनस 36 कितना हो जाएगा 10। ये 10 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 5/18 से, कितना से 5/18 से, 18 से गुना हो जाएगा ऊपर में, ये क्या हो जाएगा 18 गुना कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, 2 से 2 कट जाएगा। यानी d बराबर क्या हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 10 पंच 50, कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ पे प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 50 मीटर। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके जी सर। 5वां नंबर का सवाल है, 5वां नंबर का सवाल है, 5वां नंबर का सवाल है। दो ट्रेन दिल्ली और पटना से 12 बजे दोपहर क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। यानी वे दोनों गाड़ी एक दूसरे के विपरीत जा रही है। यदि एक दूसरे की ओर आ रही है मतलब क्या, एक गाड़ी जो है पटना से दिल्ली के लिए और दूसरा गाड़ी दिल्ली से पटना की ओर, यानी एक दूसरे की ओर आ रही है, लेकिन गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा विपरीत डायरेक्शन है। यदि ये एक दूसरे से 8-8:30 बजे अपराह्न यानी 8:30 बजे शाम में मिलती है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो ये एक रेलवे ट्रैक है, एक गाड़ी यहाँ से क्या है ये पटना हुआ और ये क्या है दिल्ली है, ये क्या है दिल्ली है। एक गाड़ी जो है ट्रेन दिल्ली से और पटना से, दिल्ली से जो गाड़ी खुलती है उसका चाल कितना है 90 किलोमीटर।
इसका चाल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरा जो है पटना से खुलती है दिल्ली के लिए कितना चाल से 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है इस डायरेक्शन में चाल से जा। यदि एक दूसरे से 8 बजे मिलती है, 8 बजे इसका मान लो ये चाल है और इसका जो है समय कितना हो जाएगा, दोनों में समय क्या हो जाएगा, ये D1 चाल जाएगा। ये मान लो D2 दूरी तय कर, ये D1 दूरी तय कर लेगा, ये मान लो D1 दूरी तय कर लेगा। ये भी ये मान लो D2 दूरी तय किया है, ये क्या किया है D2 दूरी तय किया है। ये भी खुलता है कितना बजे 10 बजे सुबह में। और पटना 12 बजे, कितना बजे 12 बजे खुलता है, 12 बजे। ये जो है 12 बजे दोपहर में खुलता है और ये भी कितना बजे 12 बजे दोपहर में ही खुलता है। यहाँ से देखिए जो गाड़ी पटना से दिल्ली के लिए जा रही है वह कितना दूरी तय किया, कितना देर में 8:30 बजे एक दूसरे से मिलती है और 12 बजे खुलती है। तो समय कितना हो जाएगा 12:08 यानी 8.5 घंटा। यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा 8×1/2 आवर। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 में एक दूसरे से मिलती है, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा 8.5 घंटा। यहाँ पे देखिए D1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय। यहाँ पे समय दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय। समय कितना है 8×1/2, ये कितना हो जाएगा 8 × 16 1 17/2, कितना हो जाएगा 17/2। ये क्या हो जाएगा 35 गुना 70। यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा D1 बराबर 35 गुना 17 यानी 35 धैल 350 35 70 कितना हो जाएगा 245। कितना हो जाएगा 245। अब 350 और 245 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 595। कितना हो जाएगा 595 किलोमीटर। ये हो गया कितना हो गया 595 किलोमीटर। अब देखिए जो गाड़ी दिल्ली से पटना के लिए खुलती है उसका चाल है 90 किलोमीटर पर आवर और दूरी कितना होता है क्या मान ली है D2। समय इसमें भी कितना होगा 8.5 घंटा। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 90 गुना 8 × 16 17/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 45 गुना 90। ये कितना हो जाएगा D2 बराबर 45 धैल 450 और 45 70 कितना हो जाएगा 315। कितना हो गया 315। तो 450 और 315 कितना हो जाएगा 765। ये कितना हो जाएगा 765 किलोमीटर। ये तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी यानी D हमसे पूछ रहा है। D बराबर क्या हो जाएगा D1 + D2 यानी कि 595 प्लस 765 कितना हो जाएगा 765। ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10 9 6 15 1 16 7 5 12 1 13 यानी कि 1360 किलोमीटर। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 1360 किलोमीटर। यानी कि सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके।